ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को कौन नहीं जानता। दिलीप कुमार की शख्सियत ही ऐसी थी कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। जो पहली मुलाकात में ही उनसे जो था अपने आप को उनका फ़ैन समझ लेता था और ऐसा ही हुआ था अभिनेत्री मधुबाला के साथ भी। अभिनेत्री मधुबाला और दिलीप कुमार एक फ़िल्म जो कि 1957 में बन रही थी, उसमें काम कर रहे थे। तो पहली मुलाकात में ही जब अ, मधुबाला ने दिलीप कुमार को देखा, उनके साथ मुलाकात हुई मधुबाला की, तो मधुबाला उनकी पहली नज़र में ही दीवानी हो गई थी और कहा जाता है कि इस फ़िल्म के सेट पर ही दोनों एक-दूसरे को काफ़ी पसंद भी करने लगे थे। ये सब दिलीप कुमार के बारे में तो नहीं, लेकिन मधुबाला के बारे में बिल्कुल सच है कि वो दिलीप कुमार के साथ पहली नज़र में ही प्यार करने लग गई थी। और कैसे मधुबाला ने पहली बार खुद ही अपनी भावनाओं का इज़हार किया था दिलीप कुमार के सामने। जी हाँ, दरअसल दिलीप कुमार की खूबसूरती, उनकी पर्सनैलिटी मधुबाला को इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी थी कि वो अपनी भावनाओं को दिलीप कुमार के सामने पेश करने से रह ही नहीं सकी थी। दरअसल दिलीप कुमार बहुत ही शाई स्वभाव के मालिक थे। वो कभी भी अपनी भावनाएँ किसी के सामने एक्सप्रेस खुद नहीं कर पा रहे थे। तो मधुबाला के लिए ये एक काफ़ी जो था मुश्किल भरा समय था, क्योंकि वो खुद दिलीप कुमार के लिए अच्छी खूबसूरत भावनाएँ रख रही थी और लेकिन दिलीप कुमार जो थे वो काफ़ी शाई थी। तो इस बात पर मधुबाला ने ही एक रास्ता निकाला कि कैसे वो खुद ही जो है दिलीप कुमार के सामने सारी बात रखे। तो क्या हुआ था कि मधुबाला ने एक खत लिखा था, जिसमें उन्होंने अपना जो पसंदीदा का जो है अपनी पसंदगी का दिलीप कुमार के प्रति इज़हार किया था और इस खत में उन्होंने एक जो था गुलाब का फूल भी भेजा था। ज़ाहिर है कि उस टाइम पे टेलीफ़ोन्स वग़ैरह आजकल के ज़माने में जिस तरह मोबाइल वग़ैरह होते हैं, वो सब नहीं थे। खत का ही जो इस्तेमाल किया जाता था उस ज़माने में अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ऐसा ही किया था अभिनेत्री मधुबाला ने भी। उन्होंने दिलीप कुमार को खत लिखा और उस खत में जो उन्होंने गुलाब का फूल भी रखा और दिलीप कुमार के सामने उन्होंने यही कहा कि अगर आपको मैं भी पसंद हूँ तो आप ये खत रख लीजिएगा, ये गुलाब का फूल भी रख लीजिएगा, तो मैं समझ जाऊँगी कि आपको भी मैं पसंद हूँ। तो इस तरह, क्योंकि मधुबाला खुद भी इतनी खूबसूरत थी और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कोई इंसान उनसे मिले, उनसे बात करे और उनकी खूबसूरती का कायल ना हो। तो इस तरह दिलीप कुमार ने भी वो खत और वो गुलाब का फूल रख लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया और दोनों का जो था परवान वो चढ़ा, प्यार का परवान चढ़ा और दोनों ने एक-दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा समय भी बिताना शुरू कर दिया। बहुत सारी फ़िल्में उन्होंने एक साथ की, जिनमें सबसे जो कामयाब फ़िल्म थी वो तो हमको पता ही है, एक मुग़ल-ए-आज़म, जो कि अनारकली और शहज़ादा सलीम के प्यार पर आधारित थी। इस फ़िल्म की अपार सफलता ने दोनों को एक-दूसरे के और भी करीब ला दिया। फिर उन्होंने और भी बहुत सारी फ़िल्में की, जिसमें संग दिल, अमर यहूदी जैसी फ़िल्में थी। ये सारी फ़िल्में ही बॉक्स ऑफिस पर बहुत सुपरहिट रही थी। दर्शकों ने इन दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया। लेकिन जो मुश्किल था वो ये था कि मधुबाला जो थी, दिलीप कुमार के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस थी। हो सकता है दिलीप कुमार भी मधुबाला के बारे में सीरियस हों, लेकिन इस प्यार की कहानी में जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो थी मधुबाला के पिता अताउल्ला खान। दरअसल अताउल्ला खान जो थे, वो दिलीप कुमार के साथ मधुबाला के रिश्ते को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ें और ये दोनों एक-दूसरे के करीब आएँ और इन दोनों की शादी हो। तो इस तरह इन दोनों के रिश्ते को जो एक पूरा सहयोग होता है, वो उस मधुबाला के पिता की तरफ से नहीं मिल रहा था। तो इस तरह दोनों के रिश्ते में काफ़ी गड़बड़ आनी शुरू हो गई और एक टाइम तो ऐसा आ गया कि मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता जो था वो हमेशा-हमेशा के लिए टूट गया। हालाँकि मधुबाला ने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से कि दिलीप कुमार के साथ उनके रिश्ते जो हैं कभी ख़त्म ना हों, वो उनको चलता रहे उनका एक-दूसरे के साथ रिश्ता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आखिर में मधुबाला ने किशोर कुमार
जो कि लेजेंडरी सिंगर थे, उनके साथ शादी कर ली और जो थे दिलीप कुमार, उनकी शादी शायरा बानो जी के साथ हो गई। तो ये थी दिलीप कुमार और मधुबाला की एक अनोखी प्यार प्रेम कहानी।